विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी अर्थात एसएल के जो है तो क्या है पाठ्यक्रम को इससे पूर्व रखने के बाद उसमें के कुछ सबक को या पाठ को देखने वाले हैं। अब देख लीजिए, हमने सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है तो श्रीघर, कर कमल हो गए, है ना, इन दो विधाओं को या दो पाठों को देखा। श्रीघर रजनी गुप्त जी का डायरी लेखन था, तो कर कमल हो गए हरिशंकर प्रसाई जी का व्यंग्यात्मक लेख था। अब हम जो है तीसरा जो पाठ है, जहां आकाश नहीं दिखाई देता, विष्णु प्रभाकर द्वारा ये जो है तो रचित है, और इस जो है तो पाठ को क्या है प्रारंभ करने वाले हैं। और यह जो है तो क्या है रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, आप पहली विधा मैंने आपको बतलाया कि चूंकि वो डायरी लेखन की थी रजनी गुप्त की श्रीघर, दूसरी भी मैंने आप लोगों के सामने जो है तो स्पष्ट रूप से जो है तो विस्तृत रूप से जो है तो उसको जो है तो व्याख्यायित किया, और वो थी कर कमल हो गए हरिशंकर प्रसाई जी की व्यंग्यात्मक। और अब तीसरा प्रारंभ कर रहे तो जहां आकाश नहीं दिखाई देता, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यह क्या है रिपोर्टाज है। अब चूंकि हम देखते हैं कि हमारी परिपाटी है, देखते समय में सर्वप्रथम हम लोग जो है तो जो भी पाठ है या जो भी रचना है उस रचनाकार का क्या है स्थूल परिचय वगैरह देखा करते हैं। और उसी भांति जो है तो आज हम जहां आकाश नहीं दिखाई देता, इस रिपोर्टाज के जो रचयिता है लेखक है विष्णु प्रभाकर जी, इनका जो है तो क्या है सर्वप्रथम स्थूल परिचय देखेंगे। फिर उसके पश्चात हम जो है रिपोर्टाज जो एक साहित्यिक विधा है उसके संबंध में सामान्य जानकारी रखते हुए जहां आकाश नहीं दिखाई देता है इस पाठ का क्या है प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग विष्णु प्रभाकर जी का जो है तो क्या है जीवन परिचय आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। आप जो है तो इसे ध्यान देकर सुन लीजिए। देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर जी हिंदी भाषा और साहित्य के प्रमुख कथाकार उपन्यासकार माने जाते। आप गांधीवादी रचना के रूप में भी क्या है जाने जाते हैं। गांधी जी के जीवन आदर्शों से या उनके प्रति प्रेम के कारण उनका रुझान विष्णु प्रभाकर जी का कांग्रेस की तरफ हुआ था, और आजादी के दौर में आजादी के बसते राजनीतिक बिगुल में उनकी लेखनी का भी अपना एक अलग अंदाज था, और वो आजादी के लिए वे क्या है उस लेखनी से संघर्षरत रहे हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपने लेखन के दौर में प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, आज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री के रूप में भी जो है तो क्या है कार्य किया हुआ है, किंतु रचना के क्षेत्र में आपने उनकी अपनी एक क्या है अधिक अलग पहचान जो है तो क्या है निर्माण की हुई है। तो हम यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी के संबंध में जो है तो क्या है उनके जीवन परिचय को देखते हुए उनके जो है तो जन्म के संबंध में जब देखते हैं तो पता चलता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मीरनपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने हिसार में आकर बीए की उपाधि प्राप्त की। फिर कुछ समय तक अपने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में फार्म की नौकरी की। नौकरी के पश्चात नौकरी के साथ ही साथ आप लेखन कार्य भी क्या है करते रहे। बाद में आपने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से क्या है लेखन कार्य में संलग्न रहने का निर्णय लिया। इन्होंने कुछ समय तक आकाशवाणी में भी उच्च पद पर जो है तो क्या है कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। विष्णु प्रभाकर जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, साहित्यकार है। बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा इन्हीं की एक
ऐसी रचना है जिसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य में हमेशा क्या है याद किया जाता है। ठीक है, आवारा मसीहा ये जो जीवनी है, और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये जो बंगाली जो कथाकार थे, उनके जीवन के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। वो भी प्रतिभा के धनी थे, और उनका साहित्य भी, यानी बांग्ला साहित्य में भी जो है तो क्या है, ये बड़े क्या है उच्च कोटि के रचनाकार माने जाते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर सामाजिक एकांकियां की भी क्या है रचना की हुई है। और इनकी प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास कृति जो है तो क्या है हमें देखने के लिए मिलती है, जिसको साहित्य अकादमी द्वारा क्या है सम्मानित किया गया, और उसे उनको क्या है साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी क्या है प्राप्त हुआ है। और आपका देहांत 11 अप्रैल 2009 को जो है तो हुआ है। आपकी भाषा शैली की भी क्या है एक अलग निराली छाप थी। विष्णु प्रभाकर जी सरल भाषा, सहज खड़ी बोली के क्या है विद्वान थे। भाषा गतिशील तथा प्रभावशाली उनकी थी। उनकी रचना में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के भी शब्द क्या है मिलते हैं। शैली सरल और रोचकतापूर्ण है। इनकी भाषा ओज गुण और प्रभाव से क्या है युक्त है। अब देख लीजिए, ऐसे महान विद्वान को हम जो है तो यहाँ पर उनके रिपोर्टाज के एक अंश को देखने वाले हैं, और उससे पूर्व उनकी रचनाओं के ऊपर भी हमें क्या है एक दृष्टि डालना आवश्यक है। अब उनका रिपोर्टाज मैंने आपको कहा, जहां आकाश नहीं दिखाई देता, ये तो है ही है। अब इसे छोड़कर अन्य उनकी जो है तो रचना है, उनका मैं यहाँ पर क्या है आप लोगों के मालूमात के लिए जिक्र कर रहा हूँ। देख लीजिए कि इनकी जो है तो उपन्यास, सबसे पहले हम उपन्यास को ले लेंगे। इनका जो कि ढलती रात महत्वपूर्ण उपन्यास है। स्वप्नमयी, और जैसे कि अभी अभी हमने जिक्र किया अर्धनारीश्वर, इसको तो उनको क्या है साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है। ये बड़ा प्रसिद्ध इनका क्या है उपन्यास है। उसके साथ ही साथ धरती अब भी घूम रही है, ये एक उनका उपन्यास है। क्षमादान और अंततः दो मित्र, उनके जो है तो क्या है उपन्यास हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने केवल उपन्यास ही नहीं लिखे, तो कहानियां भी लिखी। मैंने जैसे कहानी के क्षेत्र में यदि आप देखें तो पता चलता है कि संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है ना। इनकी जो है तो क्या है ये काव्य उपन्यास भी है और कहानी भी है। ये मेरा वतन, खिलौने आदि जो है तो क्या है आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपन्यास भी धरती अब भी घूम रही है, और कहानी संग्रह भी उनका ऐसा है। तो उसके बाद उन्होंने जीवनी परक साहित्य के अंतर्गत आत्मकथा में जो है तो पंखहीन नामक एक जो है तो रचना का निर्माण किया। जीवनी के अंतर्गत मैंने तो प्रारंभ में ही आपको उसका जिक्र किया कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर उन्होंने आवारा मसीहा नामक की जीवनी लिखी है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में वो क्या है अमर हुए हैं। सही माने में जीवनी साहित्य को जीवन दान देने का कार्य इनके जो है तो आवारा मसीहा ने क्या हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ज्योति पुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहर में, इस प्रकार आपने 11 नाटक, 7 उपन्यास और 14 कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इतना ही नहीं, आपने बाल साहित्य में भी क्या है कुछ किताबें लिखी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। और उसके साथ ही साथ रिपोर्टाज लेखन में, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया था आपको, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है तो क्या है कलम चलाई हुई है। तो इस प्रकार रिपोर्टाज विष्णु प्रभाकर जी का हम यहाँ पर क्या है देखने के पूर्व, उससे पूर्व उसका जो है तो क्या है स्थूल परिचय भी देखेंगे। देखिए, जहां आकाश नहीं दिखाई देता,
विष्णु प्रभाकर जी का ये जो रिपोर्टाज है, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि कोई भी रचनाकार हो या रचयिता हो, उसकी रचना, उसके परिचय को देखने के बाद क्या है, और अधिक हमारे समझने में क्या है आसानी हो जाती है। तो जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, इस रिपोर्टाज के जो लेखक विष्णु प्रभाकर जी है, उनका स्थूल परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख रखने के बाद, मैं रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा के रूप में किस प्रकार उभर कर आई है और उसमें उन्होंने योगदान दिया हुआ है, तो उस विधा के संबंध में क्या है कुछ चुनिंदा बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसे भी देख लीजिए। फिर हम जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता है उसे भी देखेंगे, है ना। और फिर हम जो है तो जितना इस घंटे में हमारा पाठ्यक्रम मुकम्मल होता है उसे करने का प्रयास करेंगे। यदि शेष रह जाता है तो अन्य दूसरे भाग में देखने का प्रयास करेंगे, है ना। हमारे लिए इतनी क्या है जल्दी नहीं है। आप सबको समझ में आना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसके समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। हो जी, समझ में आया आप लोगों के? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो पूछ सकते हैं भाई, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि हम यहाँ पर रिपोर्ट ताज जो है तो ये क्या है साहित्यिक विधा है, और उसको अजरा अमर करने में, उस पर लेखनी चलाने में विष्णु प्रभाकर जी ने अपना क्या है योगदान दिया हुआ है। आजकल के संचार माध्यमों को के विकासमान युग में, क्योंकि हमारा संचार माध्यम क्या है बड़ा प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आया हुआ है, तो ये संचार माध्यमों के विकासमान युग में तो उसकी आवश्यकता और भी क्या है अधिक महसूस हो रही है। इसलिए इस पर क्या है प्रकाश डालना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। रिपोर्टाज में उस स्थान, घटना, क्रिया, प्रतिक्रिया का ऐसा बिंबात्मक अंकन किया जाता है कि पाठकों को, दर्शकों को मानो ऐसा महसूस होने लगता है कि हम वो घटना दृश्य पढ़ नहीं रहे हैं, अपितु साक्षात देख रहे हैं, है ना। ये जो तो रिपोर्टाज लेखन की क्या है खूबी है। अपने कौशल्य से रिपोर्टाजकार हमें उस घटना के अत्यधिक करीब ले जाता है, निकटतम कर देता है। हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक विष्णु प्रभाकर ने जहां आकाश नहीं दिखाई देता में कलकत्ता नगरी का चित्रण किया है, जिसमें जहां कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ जीवनगत विसंगतियां भी है। इसलिए लेखक लिखते हैं कलकत्ता सोना ही सोना है, इसलिए भूख है, ईंधन है, धुआं है, आंदोलन है, दूसरी ओर सड़कों पर लाशें कुचली जाती है, जीवित लाशें, सुंदरियों की लाशें। देख लीजिए किस प्रकार का उन्होंने अनोखा चित्रण वगैरह किया हुआ है। और कलकत्ता नगरी का यहाँ पर जो है तो चित्रण है। कुछ लोग जो है तो बड़े बड़े सिटियों के, शहरों के बारे में कुछ कुछ अलग अलग अपने क्या है विचार व्यक्त करते हैं। एक विद्वान के विचार मुझे जो है तो क्या है देखने के लिए, सुनने के लिए मिले थे। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि एक विद्वान ने कहा दिल वालों की दिल्ली, पैसे वालों की बम्बई। दिल वालों की दिल्ली, पैसे वालों की बम्बई, चोरों का हैदराबाद और कंगालों का कलकत्ता, है ना। अब उन्हें उसका मत रखा। दिल्ली के लोग दिलदार है, इसमें कोई शक नहीं, महसूस भी होते हैं। बम्बई वाले क्योंकि शेयर बाजारी वहीं है, भारत की आर्थिक राजधानी है वो। हो सकता है उस विद्वान को हैदराबाद में जो है तो क्या है कटु अनुभव आया होगा। चोरों का हैदराबाद कहा उसने और कंगालों का कलकत्ता। ठीक, कलकत्ते में गरीबी बड़े पैमाने पे है। कलकत्ता जो है तो इतना विकसित, जैसे हमारे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में वो जो है सधन राज्य नहीं नजर आता। लेकिन फिर भी रिपोर्टाज ने, रिपोर्टाजकार ने
कलकत्ता को अपने लेखनी से लिखते समय कलकत्ता सोना ही सोना है, इसीलिए भूख है, ईंधन है, धुआं है, आंदोलन है, और दूसरी ओर सड़कों पर लाशें कुचली जाती है, जीवित लाशें, सुंदरियों की लाशें, है ना। इस प्रकार से क्या है इसका चित्रण करते हुए कलकत्ता का जो है तो इस रिपोर्टाज का क्या है आरंभ किया हुआ है। विशेष रूप से लेखक ने अपनी रिपोर्टाज का आरंभ जो है तो कलकत्ता के विश्वविख्यात हावड़ा ब्रिज से, जो एक लोहे का पुल है। गंगा नदी पर बने इस लंबे पुल की विशेषता यह है कि वो बगैर किसी पिलर के खड़ा किया गया है। अब जैसे कि आप देखते होंगे हमारे बम्बई में, यदि हम कभी गए महाराष्ट्र में, कलकत्ता दूर होता ना भाई, तो सी लिंक है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मेरा बम्बई जाना हुआ और वो सी लिंक को मैंने जो है तो समाचार में देखा था, उसका उद्घाटन वगैरह होते हुए, और इतनी लागत से बना, इतना बड़ा बना, इतना एरिया उसने जो है तो समंदर का कवर कर दिया है ना। और बेहतरीन, आकर्षक वो लग रहा था कि पूछे मत। उस जिस दिन मैंने समाचार में उसे देखा था, उस दिन से मेरे मन में वो इच्छा हुई थी कि मैं सीलिंग देखूंगा, सीलिंग देखूंगा। और इत्तेफाक से एक बार मुझे बम्बई जाना हुआ, फिर मैं कुछ नहीं, मेरी वो इच्छा थी, मेरा काम निपट कर मैंने एक टैक्सी पकड़ ली और मैंने कहा कि साहब सीलिंग चलिए। टैक्सी वाला बोला साहब वहाँ पे टोल देना पड़ता, 50 रुपए की रसीद फाड़नी पड़ेगी आपको। कोई बात नहीं, चल, लेकिन कुछ लाभ तो होगा ना हमारा, है ना। हमें सीलिंग देखने मिलेगा, उसका सौंदर्य देखने के लिए मिलेगा, है ना। वो पुल किस तरह से बना हुआ है, हम किस तरह से जा रहे हैं वो देखने मिलेगा। अरे भैया वो तो छोड़, लेकिन हमारा समय तो कम होगा ना, हमको जिधर जाना है वो स्पॉट भी तो क्या है नजदीक हो जाएगा ना। उसने कहा हाँ साहब ये बात सही है, ऐसा घूम कर जाने में समय लगेगा और इधर से जो है तो क्या है समय कम लगेगा। तो इस प्रकार हावड़ा ब्रिज का जो लोहे का पुल बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर, बड़ा लंबा है। उसकी जो विशेषता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस कोई पिल्लर पर वो खड़ा हुआ नहीं है, उसी प्रकार उसी तर्जी पर उसी ढर्रे उसी प्रकार से यहाँ पर बम्बई में क्या है सीलिंग बनाया हुआ है। यदि कलकत्ता नहीं जाना हुआ जल्दी, कोई बात नहीं भाई, बम्बई गए तो अब देख लीजिए, जाकर देख लीजिए जैसी चीज है, इसलिए मैंने उसका यहाँ पर जिक्र किया। नीचे देखा जाए तो विशाल गंगा नदी का अजस्र स्रोत है। वो इस कदर बदरंग बेहताश तेज गति से इस स्थान पर से प्रवाहित होती है, मानो ऐसा लगता है कि कोई विकराल राक्षस किसी को ग्रासित करने के लिए दौड़ रहा है। देख लीजिए इसके पानी का प्रवाह गंगा नदी का, और हमें दिखाई देता है उसका जो विकराल रूप, और वो जिसका जो है तो हमें दिखाई देता है राक्षसी विवरण यहाँ पर जो है तो लेखक ने क्या हुआ है, और किस तरह से वो जोरों से जो है तो हमें दिखाई देता है लहराते हुए, या वेव को निर्माण करते हुए वहां से जो है तो निकलती हो मानो। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने, रचनाकार ने उसे विकराल राक्षस किसी को ग्रासित करने के लिए दौड़ रहा हो, यानी उसकी रफ्तार को इस प्रकार से क्या है यहाँ पर शब्दबद्ध किया है। और ऊपर देखे तो आदमी आदमी और आदमी, नीचे विकराल गंगा का जो है तो स्रोत है, और ऊपर सिर्फ आदमी आदमी और आदमी है। सभी बेहताश भाग रहे, सभी अकेले जीवन की तृष्णा के लिए क्या है फैक्ट्री में, दफ्तर में, दुकानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर चोर, उचक्के, जेब कतरे, वेश्याओं के दलाल, सभी अपने स्थान पर पहुंचने के लिए क्या है भाग रहे हैं। वही बसें, वही ट्रामें बेहताश भाग रही है, सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भीड़ तो है, पर इस भीड़ में भी सभी अकेले अजनबी है, किसी का किसी से कोई क्या है लेना देना नहीं है। देख लीजिए, किसी का किसी से क्या है लेना देना नहीं है। इस मायावी संसार में हमें दिखाई देता है घर गृहस्थी के चक्कर में लोग जो है तो अपने अपने कार्य के लिए क्या है भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और यंत्र के माफिक जिंदगी बड़े बड़े महानगरों में क्या है
व्यतीत होती है, उसका भी एक क्या है, सुहाना दृश्य वहां देखने के लिए मिलता है। अब चाहे बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बंगलुरु हो, ये बड़े बड़े महानगरों को, मेट्रो सिटीज को जब हम देखते हैं, तो वहां पर जो है तो व्यक्ति को क्या है, घड़ी के कांटे के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर वो नहीं चलेंगे तो क्या है, वो टिक नहीं पाएंगे। तो वही दृश्य यहाँ पर जो है तो विष्णु प्रभाकर जी ने अपने रिपोर्टाज नामक साहित्यिक विधा के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का क्या है, प्रयास किया हुआ है। और मैं इस, जहां आकाश नहीं दिखाई देता, इस रिपोर्टाज को कुछ अंश में आप लोगों के सम्मुख व्यतीत करने के पश्चात अगला भाग जो है, अगले घंटे में हम क्या है देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटे में ये हमारा रिपोर्टाज जो है, जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, ये जो है तो समाप्त होना मुश्किल है। समय की सीमा भी है, और हमारे जूम के रिकॉर्डिंग का भी जो है तो क्या है, मसला है ना, ज्यादा समय होने के बाद जो है तो दिक्कतें वगैरह आ रही है। मुझे लगता है ये चंद बातें जो मैंने आप लोगों के सम्मुख रिपोर्टाज लेखन से संबंधित, जो तो जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता वो रखी, उनके जो रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी, उनके संबंध में भी बातें रखी। और रिपोर्टाज विधा किस प्रकार से जो है तो अंकित होती है, और किस तरह वो महत्वपूर्ण है, इसको भी मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। और आप इससे भली भांति क्या है अवगत हुए होंगे। और इसलिए इतना कहकर मैं यहाँ पर आप रुकने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।